प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बौरीवंश से आज हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि हमने बताया था कि एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों को कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो वार्षिक परीक्षा में अवश्य फंसेंगे। तो हमने जो है ये विगत 10-15 सालों के जो पेपर आते रहे हैं उनको ब्लूप्रिंट के आधार पर, यानी किस अध्याय से कितने नंबर का क्वेश्चन आना है, और उसके आधार पर हमने ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूरे निकाले हैं। तो सभी बच्चे, चूँकि बहुत मेहनत लगी है, तो सभी बच्चे इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट्स करना ना भूलें। आप लोगों के अभी प्री बोर्ड एग्जाम और वार्षिक एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग ये जरूर बतलाएं कि ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो गैसिंग निकाली गई है, इसमें कितने नंबर का फंसा है, कितने नंबर का नहीं फंसा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आप लोगों को बिल्कुल 100% जो है क्वेश्चन इसमें आने की संभावना रहेगी। तो सही बच्चे कॉपी पेन लेकर नोट करते जाएं और देखते जाएं कि कौन सा क्वेश्चन किस अध्याय से कितना इंपॉर्टेंट है। हमने ब्लूप्रिंट के आधार पर, चूंकि किस अध्याय से, चूंकि यदि अपन को देखा जाए तो किस अध्याय से कितने नंबर का आना है, उस आधार पर हमने ये जो प्रश्न हैं उस आधार पर निकाले हैं, और इनके आने के चांस बिल्कुल 100% रहेंगे। तो देखते हैं अपन कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इकाई 1 से देखते हैं। इकाई 1 जो है स्थिर विद्युत है। इकाई 1 क्या है? स्थिर विद्युत। इसमें जो है विकल्प जो है आने हैं 5 नंबर के, 2 अंक का क्वेश्चन आना है 1 नंबर का, और 4 अंक का एक प्रश्न आना है कितना? 1 नंबर का। टोटल अंक जो रहेंगे 11। टोटल कितने रहेंगे? 11। ठीक है, क्योंकि देखिए अपन को तो ये नहीं बतलाया गया कि इकाई 1 से कितना आना है। इकाई 1 और 2 को मिला के ये बतलाया गया कि 17 नंबर का आना है। तो पिछले साल जो 2024 का जो फिजिक्स का पेपर था, उसके आधार पर हमने यह निकाला है कि इकाई 1 से कितने नंबर का आ सकता है, कितने नंबर के चूंकि विकल्प आए थे, तो हमने उस आधार पर ये पूरा प्रश्न तैयार किया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर टोटल कितने अंक का आना है? इसमें 11 अंक का आना है। 2 अंक के कितने आने हैं? 1 क्वेश्चन, और 4 अंक का कितना आना है? 1 क्वेश्चन। अब वो 2 अंक के जो क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से आ सकते हैं वो अपन देखते हैं। तो इसमें जो है 2 अंक का जो क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ठीक है, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन जो है विगत कई वर्षों आया है, इसके आने के चांस जो है ज्यादा है। दूसरा, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? तो ये क्वेश्चन भी अनेकों बार आया है, इसके भी आने के चांस क्या है? ज्यादा है। ठीक है। तीसरा है, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों? ठीक है, तो 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2022-23 में आया था और आने के चांस इसके ज्यादा हैं। फिर, किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं तथा इसका मात्रक लिखिए। तो किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में क्या आ सकता है। ठीक है। फिर इसके पश्चात जो ये 2 अंक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, अब आते हैं 4 अंक का क्वेश्चन। तो 4 अंक का एक क्वेश्चन आना है, वो कौन सा हो सकता है इकाई 1 से? तो यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन बन रहा है, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ये गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है और इसके आने के चांस बिल्कुल 100% है। दूसरा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसके आने के चांस 100% रहेंगे। फिर अगला है, वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो ये थे इकाई 1 के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अपन इकाई 2 के देखते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं इकाई 2 में। इकाई 2 जो है अपनी क्या है? धारा विद्युत। इससे जो है विकल्प कितने आने हैं? 2, और 3 अंक का एक क्वेश्चन। टोटल कितना आएगा? 5। इस प्रकार यदि देखा जाए तो इकाई जो माध्यमिक शिक्षा मंडल से जो जारी ब्लूप्रिंट जो हुआ है, उसमें इकाई 2 और इकाई 1 और इकाई 2 को मिला के कितने अंक का आना है? 16 अंक का आना है। तो हमने जो है पिछले साल का जो पेपर था उसके आधार पर अपन ने ये बनाया कि जो उसमें इकाई 1 से कितने अंक के आए थे, उसमें 11 नंबर के, और इकाई 2 से कितने आए थे? केवल 5 अंक का आया था। तो वो 5 अंक में भी क्या आया था? 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और इकाई 1 से 2 अंक का एक क्वेश्चन आया था, और
4 अंक का एक क्वेश्चन आया था। तो उस आधार पर अपन ये इस अध्याय से भी निकाले हैं जो 3 अंक का क्वेश्चन जो आएगा वो कौन सा आ सकता है, देखते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर है जो पहला जो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपन पिछले यदि 10-12 सालों के पेपर को उठाकर देखें तो जो इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, जिनके आने की संभावना 100% है, उनमें जो 3 अंक का जो क्वेश्चन है वो पहला आ सकता है, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर लिखिए। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में क्या अंतर लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में धारा वितरण के किरचॉफ का नियम लिखिए। किरचॉफ का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अनेकों बार परीक्षा में आया है, तो इसके आने के चांस भी क्या है, बहुत ज्यादा है। अगला है अनुगमन वेग किसे कहते हैं। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है अनेक बार आया है, तो इसके आने के भी चांस ज्यादा हैं। और ये तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अनेक बार तो आया ही है और आने के चांस बिल्कुल 100% रहेंगे कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन अनेक प्रकार से पूछा जाता है कि ये किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E/V-1 नहीं, यानी ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी आ सकता है कि स्मॉल r बराबर कितना, कैपिटल R कोष्टक में E/V-1, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके भी आने के जो चांस हैं प्रबल रहेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्योंकि पिछले साल भी समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित एक क्वेश्चन आया था 2024 में, लेकिन उसमें बीच में क्या है, परावैद्युत माध्यम था। इस बार जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से संबंधित एक ये जो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर के ये जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार से संभावित हैं और इनमें से बिल्कुल 100% है कि एक क्वेश्चन जो है जरूर आ जाएगा। तो आप लोग ये नोट करते जाइए। ठीक है, अपन अगले इकाई के देखते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं इकाई 3। इकाई 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन, ये है इस प्रकार से। तो यदि देखा जाए तो इकाई 3 जो है वह गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तथा इकाई 3 और 4 को मिलाकर टोटल आना है 17 नंबर का। लेकिन यदि अपन पिछले साल का पेपर देखें 2024 का पेपर, तो उसमें जो है इकाई 3 से जो है वो 4 विकल्प और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 9 नंबर का आया है। कितने नंबर का आया है, 9 नंबर का। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इससे 2 नंबर का आने की संभावना सबसे ज्यादा है और 3 नंबर के आने की भी संभावना क्या है, सबसे ज्यादा है। तो 2 नंबर के कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं या बिल्कुल आने की संभावना 100% है, और 3 नंबर के कौन से प्रश्न आ सकते हैं जिनकी संभावना 100% है, वो अपन देखते हैं। तो देखिए, नोट करते जाइएगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यदि देखें इसमें, तो पहला जो क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। दूसरा, यदि किसी अमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा। समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा, या फिर श्रेणी क्रम में भी पूछा जा सकता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, इसमें जो है लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में क्या है पूछा जा सकता है। और चौथा है चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। ये भी 2 नंबर लायक क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में क्या है पूछा जा सकता है। और अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ऐसे ही पद्धति में मात्रक लिखिए। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, ये जो 5 क्वेश्चन यदि देखे जाए तो ये 5 क्वेश्चन 2 नंबर लायक है, दो केस में आ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें, चूंकि इसमें 3 अंक का भी एक क्वेश्चन आना है, वो 3 अंक का इस इकाई से कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने जो निकाले हैं उसमें ये देखे हैं कि एम्पियर का परपथी नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन जो है विगत कई सालों से आ रहा है, तो स्वाभाविक है इसके भी आने के चांस जो है सबसे ज्यादा है 2025 एमपी बोर्ड में। दूसरा है संट क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, यदि देखा जाए तो धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% है, और आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अभी प्री बोर्ड का आपका एग्जाम होने वाला है और इसके पश्चात जस्ट पश्चात बोर्ड का एग्जाम है, तो आपके कितने अंक के प्रश्न इसमें आए हुए सही आए थे, क्योंकि मैं तो ये 100% कह रहा कि इसी से संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल, क्योंकि स्वाभाविक है, मेरे को भी 18 साल पढ़ाने का अनुभव है। 18 साल से मैं भी देख रहा हूँ और हर साल गैसिंग निकालता हूँ, और लगभग 90% 100% गैसिंग फंसती भी है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इस साल जो है आ सकता है, क्योंकि हम लोग काफी भी चेक करते हैं तो ये पता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो ये स्वाभाविक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते जाइए। चलिए इसके बाद इकाई 4 के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं इकाई 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकाई 4 से यदि देखा जाए तो 3 और 4 को मिला के 17 नंबर का आना था, 9 नंबर का इकाई 3 से आ गया है, अब 8 नंबर का आना है इकाई 4 से। तो यदि 8 नंबर का आना है तो इसमें अपन देखते हैं कि ये जो इकाई है प्रत्यावर्ती धारा, इसमें विकल्प 2 नंबर के पूछे गए थे पिछले साल, इस साल भी पूछे जाएंगे। 2 अंक का एक क्वेश्चन और 4 अंक का एक क्वेश्चन, टोटल इससे कितने आना है, 8 अंक का आना है। ठीक है, तो 8 अंक का जो क्वेश्चन आना है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो अपन देखते हैं। तो 2 अंक का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है, वो पहला क्वेश्चन रहेगा, विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले ट्रक में एक जंजीर बंधी रहती है जो जमीन को छूती रहती है, क्यों? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। दूसरा, किसी तार में कर्णी 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा या एसी धारा प्रवाहित हो रही है, उसका अधिकतम मान क्या होगा? उसका अधिकतम मान क्या होगा? ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तीसरा है, किसी विद्युत परिपथ बंद करते समय स्विच में चिंगारी क्यों दिखाई पड़ती है, इसका अपन को कारण बतलाना है, तो ये भी 2 नंबर का आना है। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और चौथा है, वाठीन धारा क्या है, इसका वाठीन धारा के बारे में अपन को परिभाषित करना है। तो ये जो 4 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहे थे 2 नंबर की, ये जो क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं इसमें, चूंकि 4 अंक का भी आना है, ठीक है, तो 4 अंक के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अपन देखते हैं। इसमें जो 4 अंक का जो पहला क्वेश्चन आ सकता है, उसमें स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व किन बातों पर निर्भर करता है। ये 4 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है, सिद्ध कीजिए कि धारा का वर्ग माध्यमूल मान इसके शिखर मान का कर्णी 2 गुना होता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा और विगत कई सालों से पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है, किसी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा बतलाइए कि किन कारकों पर निर्भर करता है। तो स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करना है तथा बतलाना है कि इसका जो मान होता है वो किन किन कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता ही है, क्योंकि ये अपनी थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में भी रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपन को कुछ ना कुछ नंबर जरूर देकर जाता है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी क्या है, ये पूछा जा सकता है। चलिए इसी के आगे है 9वां क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि PAV बराबर VRMS IRMS इंटू कितना cos फाई। यह भी क्वेश्चन जो है इकाई 4 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये क्वेश्चन भी क्या है, आने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी जो है परीक्षा में अनेक बार पूछा गया है और 4 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे इकाई 4 के जो प्रत्यावर्ती धारा है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जिससे अपन को 8 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये इकाई 4 हो गई। अब अपन देखते हैं इकाई 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब अपन आते हैं इकाई 5 की ओर। तो 5 और 6 इकाई से जो है यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर का आना है। इसमें इकाई 5 से जो आना है वो कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर जो 5 नंबर का आना है उसमें 3 क्या है, विकल्प हैं।
यदि अपन पिछले साल के पेपर को उठाकर देखें तो 3 विकल्प आए हुए थे। कौन कौन से विकल्प आए थे, आप इसके पहले हमने एक ब्लूप्रिंट जारी किया था, उसका वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी उसकी। इसमें से केवल 2 नंबर का आना है, यानी एक छोटा है। इसके बाद का यदि देखा जाए तो इकाई 6 सबसे ज्यादा आना है, उसमें 2 नंबर का भी आना है, 3 नंबर का भी आना है और 4 नंबर का भी आना है, तो सबसे बड़ी इकाई वो रहेगी। तो देखते हैं 2 नंबर का कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस 2 नंबर में जो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ है, इसका महत्व क्या है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस के रहेंगे। दूसरा है कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, यह भी क्वेश्चन जो है अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है और इसके भी आने के चांस रहेंगे। फिर अगला है विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके भी आने के चांस रहेंगे। चौथा है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है, इसको तरंगदैर्घ्य के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी अनेक बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या उसको घटते हुए क्रम में लिखिए, या उसकी आवृत्ति के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में या उसके आवृत्ति के आधार पर घटते हुए क्रम में। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंधित जितनी भी अपन यदि देखें तरंगे तो इनके उपयोग भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसकी अगली इकाई, इकाई 6, ठीक है। तो इकाई 6 जो कि इंपॉर्टेंट है, चलिए अपन इकाई 6 के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं इकाई 6 के। इकाई 6 जो है किरण प्रकाश की, यहां पर देखा जाए तो किरण तथा तरंग प्रकाश की है। इसमें से जो यदि देखा जाए तो टोटल जो है इसमें 13 अंक का आना है। टोटल 13 अंक में क्या है, इसमें 4 विकल्प आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यदि देखा जाए तो कक्षा 12वीं की फिजिक्स में जो इकाई 6 है सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है, यानी यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा नंबर का इसी इकाई से आने वाला है। तो हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से छांटे हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले अपन 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है और 100% है। तो देखते हैं इसमें जो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, यहां देखा जाए तो 2 नंबर में क्या आएगा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, या दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेक बार परीक्षा में आ चुका है और इसके आने के चांस क्या है, अधिकतम है, ठीक है। दूसरा क्या है, संयोगी फोकस क्या है समझाइए, ये भी 2 नंबर लाइक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा देखा जाए तो हाइगन के तरंग सिद्धांत की 2 कमियां लिखिए, ठीक है। हाइगन के तरंग सिद्धांत की 2 कमियां लिखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी क्या है, आ सकता है। अगला है प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों हो जाता है, यानी 2 नंबर का आंसर देना है अपन को कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश का आखिर वर्ण विक्षेपण क्यों हो जाता है। तो ये अपन देखें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर है कोणीय वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर लायक है और 2 नंबर का आ सकता है। फिर अपन देखें अगला क्वेश्चन है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत समझाइए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी क्या है, आ सकता है। फिर इसके पश्चात है पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाइए, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर लायक है और ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि देखा जाए इस अध्याय का तो। और 2 नंबर का लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा, गोलीय दर्पण में रैखिक आवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो इकाई 6 में ये 2-2 नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम विगत 12-13 साल के पेपरों का अध्ययन किया जाए तो इन क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन आए हुए थे और इनके आने की संभावना ही सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब 2 नंबर के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। हम देखते हैं 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी एक 3 अंक का प्रश्न आना है। देखते हैं वो 3 अंक का प्रश्न कौन सा हो सकता है, ठीक है। जो यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखते जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत की है, 2011 से लेकर अभी तक के जितने भी पेपर थे सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर ये जो यदि देखा जाए तो ये अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं।
तो ये 100% है, वास्तव में यदि देखा जाए तो 100% श्योर है। पिछले साल भी मैंने गैसिंग निकाली थी तो लगभग 90% फंसी थी, तो इस साल भी बिल्कुल मैं तो सोचता हूँ कि 100% ही क्वेश्चन आ जाए। तो अपन देखते हैं 3 नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। पहला जो है, सघन माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध ज्ञात कीजिए। सघन माध्यम के अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए, ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का लायक है और ये क्वेश्चन आ चुका है और आ भी सकता है, ठीक है। फिर इसके पश्चात है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का है और आ सकता है। गोली दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि F = R/2। यदि देखा जाए तो पिछले साल की जो पेपर है 2024 में ना तो F = R/2 दिया था और ना ही 1/F = 1/u + 1/v, अर्थात फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध भी नहीं दिया था और दर्पण सूत्र भी नहीं आया था। तो ये 100% है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा। तो यहाँ पर गोली दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि F = R/2, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, विभिन्न माध्यमों के लिए सिद्ध कीजिए कि A/μg × G/μw × W/μa बराबर कितना, 1। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इन सभी क्वेश्चनों के यदि देखा जाए तो हमने वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो मेरे जो YouTube चैनल में आप लोग देखकर ये सभी के वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी की लिंक अपन शेयर कर देंगे। तो सभी बच्चे ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी के यदि देखा जाए तो इंपॉर्टेंट के हमने वीडियो बना भी लिए हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। तो ये थे 2 नंबर और 3 नंबर का। इसके 4 नंबर का भी एक प्रश्न आना है, 3 नंबर का 4 नंबर का। तो चलिए अपन देखते हैं 4 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, देखते हैं अपन। चलिए इसमें जो 4 नंबर लाइक जो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि देखा जाए तो पिछले साल जो है 2024 के पेपर में 4 नंबर का जो क्वेश्चन आया था वो सरल सूक्ष्मदर्शी से संबंधित आया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, और उससे में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ गया था। इस साल जो है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये दर्पण सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। अब दर्पण सूत्र अनेक प्रकार से आता है, सिद्ध कीजिए कि 1/F = 1/u + 1/v। किसी दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन जो है आ सकता है परीक्षा में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल यदि देखा जाए 2025 के पेपर में। दूसरा है लेंस निर्माता सूत्र। लेंस निर्माता सूत्र ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1/F = μ - 1, 1/R1 - 1/R2। यह क्वेश्चन भी अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है और इसके आने के चांसेस इस साल जो है प्रबल हैं, तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा। और ये जो जितने भी व्यंजक हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को। ये पूरे जो है यदि देखे जाए तो सबके वीडियो बन चुके हैं, ठीक है। अगला है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। यदि मैं इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूं तो इसको मैं सबसे 100% बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 100% है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि यदि लॉजिक देखा जाए तो पिछले साल सरल सूक्ष्मदर्शी दिया था, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में यदि देखा जाए सूक्ष्मदर्शी में 2 हैं, एक सरल और एक संयुक्त है। अब दूसरा पार्ट यदि देखा जाए तो दूरदर्शी में कौन बचता है, यहाँ पर खगोली। तो यदि सूक्ष्मदर्शी से पिछले साल दे दिया है तो इस साल जो है दूरदर्शी से जरूर देगा, यानी दूरदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक 100% है कि आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, 100% है कि इसके आने के चांस ज्यादा हैं। यदि इसके अगला क्वेश्चन देखा जाए तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सिद्ध कीजिए कि μ = sin a + del m/2 sin a/2। ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का बनता है और इसके आने के चांस भी अधिकतम रहेंगे। और यदि देखा जाए तो खगोलीय नहीं आता तो ये आ सकता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा इनमें 2 स्थितियां जरूर पूछता है, पहला जब प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और दूसरा जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। तो ये थोड़ी सा ये 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि देखा जाए तो किरण और तरंग प्रकाशिकी में हम सबसे ज्यादा 13 नंबर का आना है और वो 13 नंबर अपन डिवाइड कर दिए हैं कि यदि पिछले साल के पेपर को निकाल कर देखें तो लगभग जो है विकल्प जो है इससे 4 नंबर के आए थे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार इस साल भी इसी क्रम में ये क्वेश्चन आएंगे, तो सभी की तैयारी करते जाएं। चलिए अब अपन इकाई 7 की बात करें तो देखते हैं 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब अपन देखते हैं इकाई 7 और 8 से टोटल 12 अंक का आना है, ठीक है। अब यदि पिछले साल के पेपर को यदि अपन देखा जाए तो 7 इकाई से यदि देखा जाए तो उसमें से 2 विकल्प
और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया है था। तो टोटल कितने अंक हैं? 5 अंक के। टोटल कितने अंक बनते हैं? 5 अंक, यानी इसमें से 2 विकल्प आ सकते हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। अब 7 इकाई में जो है, जो 3 अंक का जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिसके आने के चांस ज्यादा हैं, यदि देखे जाए तो कौन कौन से हैं। पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन समीकरण की स्थापना कीजिए। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित आइंस्टीन समीकरण की स्थापना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के उत्सर्जन संबंधी नियम लिखिए। ये क्वेश्चन तो अनेक बार पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन जो है 3 नंबर में आ सकता है। 3 नियम अपन को लिखने पड़ेंगे। फिर डी ब्रॉगली तरंग समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर लाइक ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आने के चांस इसकी ज्यादा है। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए तो फोटॉन क्या है? फोटॉन क्या है, इसके 3 गुण लिखिए। फोटॉन क्या है, इसके 3 गुण लिखिए। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है। और 5वां जो क्वेश्चन यदि देखा जाए तो तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए किसी धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का बनता है और ये क्वेश्चन भी जो है आ सकता है। अगला है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस अध्याय से ये 6 क्वेश्चन जो है 3 नंबर के इंपॉर्टेंट हैं। 2 विकल्प आएंगे और 6 नंबर का 6 जो क्वेश्चन जो यदि देखे जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट लगे हैं। जो पिछले जो है यदि 10-12 साल के पेपर में देखे जाएं तो ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा बार आए हुए हैं, तो इनमें से आने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान से पढ़ते जाइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% है कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर का। ठीक है, अब अपन देखें इकाई 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इकाई 8 जो है, जो कि देखा जाए तो क्या है, परमाणु एवं नाभिक। ठीक है, इकाई 7 और 8 से 12 नंबर का आना था। इकाई 7 से 5 अंक का अपन देखें कि 5 अंक का एक क्वेश्चन आना था, जिसमें से 2 विकल्प और 3 नंबर का एक क्वेश्चन था। अब यदि देखें तो इकाई 8 जो है उससे जो है कुल 7 अंक का आना है। इसमें एक विकल्प आ सकता है और एक 2 अंक का क्वेश्चन आएगा और एक 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो 4 और 2 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7। तो 7 अंक ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अपन देखें कि ये जो 2 अंक का जो क्वेश्चन है वो कौन सा हो सकता है। तो 2 अंक का जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसमें देखा जाए तो पहला जो है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया जाता है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा यदि देखा जाए तो नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है। नाभिकीय विखंडन के लिए न्यूट्रॉन ही क्यों प्रयुक्त किया जाता है, ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी क्या पूछा जा सकता है। फिर अगला है, बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये फिर से साल 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा है, भारी नाभिकों में प्रोटॉनों की अपेक्षा न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, क्यों। भारी नाभिकों में प्रोटॉनों की अपेक्षा न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, क्यों। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगला है, नाभिकीय बल के 2 महत्वपूर्ण गुण लिखिए, यानी नाभिकीय बल के 2 महत्वपूर्ण गुण लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है, 6वां है, बोर की कक्षा को स्थायी कक्षा क्यों कहते हैं। बोर की कक्षा को स्थायी कक्षा क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है और पूछा जा सकता है। और बोर के क्वांटम सिद्धांत का आवृत्ति प्रतिबंध क्या है। ये इस प्रकार से देखें तो हम 2 नंबर के जो है ये 7 क्वेश्चन यदि देखे जाएं तो 7 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकले हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है वो आएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इससे 4 अंक का भी एक क्वेश्चन आना है, तो वो 4 अंक का क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। इसमें जो है यदि 4 अंक का जो क्वेश्चन आना है वो अपन देखते हैं 4 अंक का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो अपन इसमें जो पहला क्वेश्चन जो बन रहा है वो बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में अनेक बार पूछा जा चुका है, तो ये इसके आने के चांस ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन जो है, नाभिकीय संलयन क्या है, क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप व उच्च दाब पर होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांस इसके भी क्या है बहुत अधिक है। अगला देखें, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो या तो बोर का परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित या फिर क्या आ सकता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले कई वर्षों में ये आए हुए हैं। फिर इसके पश्चात है, सिद्ध कीजिए कि परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या n² के
अनुक्रमानुपाती होती है, जहां n क्या है, मुख्य क्वांटम क्या है, संख्या है। ये क्वेश्चन भी यदि देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है। अगला है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को परिभाषित करते हुए इनकी अभिक्रियाएं लिखिए, यानी कि दोनों की परिभाषा लिखना है और साथ ही साथ इनकी जो है अभिक्रियाएं हैं वो अपन को लिखना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो समस्थानिक किसे कहते हैं? हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक लिखिए, ये क्वेश्चन जो है ये, और इसी के साथ है संभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखा जाए तो ये 4 नंबर के जो यदि ये 6 क्वेश्चन बन रहे थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पिछले कई सालों के पेपर अपन उठाकर देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन जो है अपन को, यानी चूंकि एक क्वेश्चन और एक अथवा में रहता है तो 2 क्वेश्चन जरूर अपन को मिल जाएंगे। तो इनको अच्छी से तैयारी कर लीजिए 6 क्वेश्चनों की। अब अपनी आखिरी जो इकाई है, इकाई 9, ठीक है, तो इकाई 9 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो अपन देखते हैं, लास्ट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, आखिरी इकाई है इकाई 9। ये क्या है, यहां पर देखा जाए तो इकाई 9 है ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां। ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां, यदि इसमें से देखा जाए तो टोटल 7 अंक का आना है। इसमें 5 विकल्प आने हैं, सबसे ज्यादा विकल्प इसी से आने हैं। तो 5 विकल्प और 2 नंबर का केवल एक क्वेश्चन आना है, और वो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इनमें से कोई ना कोई एक हो सकता है। यदि देखा जाए तो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं कि पीएन संधि डायोड क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं या क्या है। दूसरा क्या है, एन प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। एन प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित कीजिए, इसमें पी प्रकार के अर्धचालक को ही परिभाषित करना भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो एन प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके पश्चात है पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए, यानी पी प्रकार के अर्धचालक में और एन प्रकार के अर्धचालकों में कौन आवेश वाहक का, बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो कहीं इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कहीं होल हो सकते हैं, तो वो अपन को बतलाना है कि जैसे देखा जाए तो यहाँ पर एन प्रकार के चालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी प्रकार के चालकों में क्या होते हैं, चूंकि त्रिसंयोजी पदार्थ की शुद्धि होती है तो क्या होते हैं, होल होते हैं। तो ये अपन को बतलाना है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक लिखिए, यानी इनमें से हमको ये बतलाना है कि ये जो जर्मेनियम दिया गया है, टंगस्टन दिया गया है, वायु दी गई है, चांदी दिया गया है, कार्बन दिया गया है, सिलिकॉन दिया गया है, इनमें से कौन कौन से चालक हैं, कौन कौन से विद्युत रोधी हैं, और कौन से इसमें क्या है, यहाँ पर अर्धचालक है, उनको अपन को अलग अलग दर्शाना है। ठीक है, पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी, यदि इस क्वेश्चन को देखा जाए तो पिछले साल यदि देखा जाए तो अर्ध तरंगदैर्घ्यकारी पूछा गया था। पिछले साल के यदि पेपर में देखा जाए 2024 की वार्षिक के कक्षा 12वीं के, तो उसमें जो है अर्ध तरंगदैर्घ्यकारी का नामांकित परिपथ आरेख बनाइए पूछा गया था, और इस साल जो है पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी का नामांकित परिपथ आरेख बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है पी व एन प्रकार के चालकों में अंतर, यानी पी प्रकार के चालक किसे कहते हैं, एन प्रकार के चालक किसे कहते हैं, इनमें अपन को अंतर दर्शाना है। तो ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। अब अगला है पीएन संधि डायोड का अग्रभूमिति के अंतर्गत नामांकित चित्र, और अग्रभूमिति या पश्चाभूमिति से संबंधित भी नामांकित चित्र जो है पूछा सकता है। तो इस प्रकार से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये अध्याय 9 के, इकाई 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब यदि देखें तो अपन ने चूंकि इकाई 1 से लेकर इकाई 9 तक जितने भी क्वेश्चन थे ब्लूप्रिंट वाइज, यानी चूंकि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ब्लूप्रिंट दर्शा दिया था कि कौन से अध्याय, कौन सी इकाई से, चूंकि 1 और 2 मिलाकर इसमें दिया गया था, जबकि अपन ने इकाई वार दर्शा दिए थे कि कितने नंबर के विकल्प आएंगे, 2 नंबर का कौन किस अध्याय से आएगा, 3 अध्याय का कौन से अध्याय से आएगा, और 4 अध्याय का कौन से आएगा। यहाँ पर अपन जैसे सभी अपन इकाई वार जो है क्वेश्चन बना दिए हैं। अब इकाई 1 से यदि 2 नंबर का आना है तो 2 नंबर के अपन इंपॉर्टेंट बनाए, इकाई 2 से जितने के आने उतने नंबर के इंपॉर्टेंट बनाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, और मैं ये 100% बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि वास्तव में इन्हीं में से पेपर बनेगा, और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है अवश्य आएंगे। 100% क्वेश्चन आएंगे। पिछले साल 90% गैसिंग सही थी, इस साल 100% होगी, स्वाभाविक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। अभी प्री बोर्ड होने वाले हैं, तो प्री बोर्ड में कितने नंबर का आया और वार्षिक परीक्षा में भी कितने नंबर का आया, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा कि हम कहाँ से हैं और कितने नंबर का आया। तो ये जरूर आप बतलाइएगा कि सर इतने नंबर का
फंसा है। ठीक है, तो ये वीडियो को सभी अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिससे कि सभी छात्रों तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पहुंच सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और जितने भी इनके व्यंजक हैं सभी के अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इनके जो लिंक है वो मिल जाएगी आप लोगों को, तो ये भी शेयर करते जाएं। तो अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके अंक के क्वेश्चन को लेकर कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कौन कौन से इसमें आ सकते हैं। कुछ वीडियो बन चुके हैं, कुछ और अपन को बनाने हैं। तो अपन फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।